नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके पेपर में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। फिजिक्स के चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बता देना क्या होता है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और हाँ, आज इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर अच्छे से आप देख लेते हो। और यह क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पेपर सेट में आपको देखने को मिलता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर हमेशा हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्लासेज होती हैं, जो भी अपडेट्स आती हैं, देता रहता हूं। तो आप सभी लोग रेगुलर अपडेट के लिए जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस बार फिर से इतिहास बदलना है आप लोगों को, तो भाई साहब मैं सभी से कहना चाहता हूं, समय बर्बाद करना छोड़ के अब ताकत लगा दो, दम लगा दो। मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं इन सभी भाई बहनों का फोटो। ये सभी बहनों ने पिछली साल खूब मेहनत किया और जुड़कर मेहनत किया यहां से, और रिजल्ट आपके सामने है। हमारी तो मेहनत थी, लेकिन इन बच्चों की बहुत ही ज्यादा मेहनत थी। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर इतिहास नहीं बदल पाएंगे। इतिहास के लिए कुछ यादगार बनाने के लिए पूरा दम लगाना पड़ेगा। हम रोज आप सभी लोगों को फोटो लगाकर यही बात कहते रहते, ताकि आप अंदर से रोज एकदम तरीके से तैयार रहें टॉपर बनने के लिए। है ना तैयार आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और हाँ, अगर आप 2027 बोर्ड परीक्षा की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, देखो वैसे तो ऑनलाइन में बहुत बड़े बड़े चैनल, हम अपने आप को बड़ा कभी नहीं मानता हूं, आप तो आपको भाई मानता हूं, और हम कभी बड़ा बनने की मेरा है भी नहीं सपना। मेरा सपना यह है कि जो बच्चा हमसे पढ़े उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊं और बच्चे को हम टॉपर बनाऊं। हर क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊं एग्जाम में आए, ये नहीं कि पूरी किताब पढ़ा दूं, धीरे धीरे पढ़ाऊं। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है शिखर 1 बैच का, इतना समझ सकते हो, है ना। यानी डेडिकेशन है, तभी तो अगस्त सितंबर में हम सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, ताकि बच्चा लगातार आगे जो है रिवीजन करे, प्रैक्टिस करे। 5 साल का क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे कहीं नहीं कोई कराता है। हर चैप्टर का 5 साल क्वेश्चन पेपर सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि हम जानते हैं कैसे आपको टॉपर बनाना, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शिखर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना है। इसमें आपको ये संजीवनी बुकलेट पूरी तरीके से फ्री मिलेगी। वरदान बुक के लिए थोड़ा सा आपको डिलीवरी चार्ज और कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाना है, या फिर आपके लिए एक नंबर दे रहा हूं, इन दोनों नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ये टॉपर के लिए गिफ्ट है। कौन कौन लेने के तैयार है, एक बार अंदर से आवाज निकाल देना। जी हाँ, ये मैं रोज इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके अंदर एक उत्साह बना रहे, और 90+ आने वाले बच्चों को स्पेशल गिफ्ट रहेगा। अब आ गए क्वेश्चन पे आप सभी लोगों के। क्वेश्चन क्या है? एक परिनालिका का निकालना। लेकिन क्वेश्चन देखो ये कैसे आता है आपके एग्जाम में। एम्पियर का परपति नियम पूछता है आपसे, और इसके सहायता से आपके लिए पूछता है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इस एम्पियर के परपति नियम की सहायता से हमें इसको निकालना पड़ता है भैया जी। अब लो जी भैया, कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम एम्पियर का परपति नियम, ये मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्या होता है? किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये एम्पियर का परपति नियम होता है। अब इस नियम की सहायता से हम लोग जो है निकालेंगे किसी परिनालिका के किसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब देखो 2025 में भी क्वेश्चन पूछा, 20 के बाद भी कई बार पूछा हुआ है ना। देखो बहुत ही आसान है, इसको कनेक्ट करो सभी लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भैया कि ये परिनालिका क्या होती है। देखो हमारी यह केमिस्ट्री का बुक है, प्रमोशन कर रहे हैं गुरुजी, नहीं हमारे पास पेज नहीं मिला इसलिए इसी को ला दिया मैं, है ना। इसको हम ऐसे मोड़ दिए, ऐसे, है ना। तो ये पाइप बन गया, इसके ऊपर हम तार लपेट दे तो ये परिनालिका बन जाता है ना। ये परिनालिका बन जाता है। ठीक है भैया जी, चलो आओ परिनालिका बनाते हैं, फिर आगे कनेक्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना। देखो हम लोग क्या करते हैं भैया जी, किसी पाइप को लेते हैं, किसी क्या लेते हैं, पाइप को लेते हैं। ये पाइप हो गया ना, इसके ऊपर क्या कर लपेट दें भैया जी, तार लपेट दें भैया जी।
तार लपेट दे, ये परिनालिका हो जाता है। ये क्या हो जाता है? परिनालिका हो जाता है। ये परिनालिका हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है? परिनालिका हो जाता है। ठीक है भैया जी। अच्छा, अब यहां पे मानेंगे, माना क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। माना एक क्या है? परिनालिका है, परिनालिका है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई क्या है? एल है, और इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। ठीक है, और प्रति एकांक लंबाई में, यानी प्रति एक लंबाई में फेरों की एक लंबाई में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, धारा क्या है भैया जी? स्मॉल आई है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एक आयताकार क्या मानेंगे? पृष्ठ मानेंगे। ठीक है भैया जी, है ना। ए बी सी डी क्यों माने? एक एक पृष्ठ मैंने माना इसकी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। हम लोग पहले ए बी पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फिर बी सी पे निकालेंगे, फिर ए सी पर, ए डी पे निकालेंगे, फिर सी डी पे निकालेंगे। चेक करेंगे कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तभी तो फाइनल चुंबकीय क्षेत्र आएगा परिनालिका के अंदर। इसलिए माना हमने, है ना, हमने माना ए बी सी डी क्या है? एक आयताकार कार ना है। ठीक है, परिनालिका में है, लिका में है, में है, जिस पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? एम्पियर का परपति नियम लगाएंगे, एम्पियर के परिपति नियम से, नियम से क्या हो जाएगा? आप जानते हो, पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, एम्पियर के परपति नियम से क्या होता है? किसी बंद, किसी यहां पर किसी बंद आकृति होती है तो सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन बी डॉट डीएल, पथ में बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। धारा आई जो होता है, पथ में जितनी भी धारा बहती है उसका म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां पर रेखीय समाकलन जो होगा पूरे पथ का होगा, पथ का पूरे पथ का होगा। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। पूरे पथ का रेखीय समाकलन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझना, है ना। समाकलन बी डॉट डीएल पूरे पथ का कैसे करेंगे? देखो, समाकलन पहले हम लोग कहां से कहां जाएंगे? ए से बी जाएंगे, बी डॉट डीएल करेंगे, प्लस समाकलन बी से सी जाएंगे, है ना। देखो हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, बी ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए। इस तरीके से भैया जी हम समाकलन कर देंगे। फिर समाकलन बी से सी बी डॉट डीएल, प्लस समाकलन सी से डी बी डॉट डीएल, प्लस समाकलन डी से ए बी डॉट डीएल। ये हो जाएगा आपके सामने, ए से बी, बी से सी से डी से ए, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पे मेरी बात सुनना, हाई जवन ना डी से सी वाला था या फिर सी से डी वाला जो था, ये इस परिनालिका से काफी दूर स्थित है। सी से डी वाला परिनालिका से काफी दूर स्थित है, इसलिए यहां पर समाकलन सी से डी जो है इसका वैल्यू बी डॉट डीएल, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? यहां पे लिख देना, चूंकि परिनालिका से बहुत दूर है, बहुत
दूर है, इसलिए ये बी डॉट डी जो यह है डी सी से डी, ये परिनालिका से काफी दूर है और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता काफी कम होगी, इसलिए इसको हमने क्या माना, 0 मान दिया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अरे है दिक्कत तो बता दो मेरे गुड्डू गुड़िया। चलो ठीक है, और देखो, है ना, ये बी से सी और ए से डी अगर देखोगे ना, ये 90 अंश के कोण पे है ना, है ना, ठीक है ना। बी से सी समाकलन बी से सी बी डॉट डीएल तथा, है ना, इसको लेंगे, है ना, और डी से ए समाकलन डी से ए बी डॉट डीएल, इसको लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को लेते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो यह जो है क्या है, इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आप लोग जानते हो यहाँ पे डॉट है, आपको ने यह बचपन में पढ़ा होगा, मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, कॉपी में मत लिखना आप लोग। बी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। यह आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, कॉपी में मत लिखना। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है, यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अपने कॉपी में मत लिखना, है ना। तो अगर हम यहां पे इसको अगर मैं यहां पर ए बी डॉट डीएल को क्या लिखूं, समाकलन बी सी बी, ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब सदिश बीज गणित पढ़ते होंगे तो वहां पे पढ़ने को मिलता होगा, कक्षा 11 के फिजिक्स के तीसरे चौथे चैप्टर में भी है ना, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे। बी डीएल क्या हो जाएगा, कास थीटा के यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पे थीटा तो 90 अंश है, क्यों 90 अंश है भैया, फिगर देख लो, 90 अंश नहीं है, ये 90 अंश नहीं है। यहाँ पे अगर आप एंगल भी निकालोगे ना, पर्वती नियम वाला जो हाथ वाला नियम बताया, तब वो 90 अंश आएगा, ठीक है, 90 अंश है। इसी तरीके से भैया जी समाकलन डी से ए, इसमें भी बी डॉट डीएल कास 90। अच्छा जी भैया, कास 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। कास 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी इसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी वैल्यू 0 होता है। तो समाकलन बी से सी बी डॉट डीएल का वैल्यू 0 हो जाएगा, साथ में समाकलन डी से ए बी डॉट डीएल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू आपका 0, ये वैल्यू आपका 0, ये वैल्यू आपका 0, तीनों 0 हो गया। ये सी डी वाला तो परिनालिका से दूर स्थित है, ये इसलिए 0 हो गया, ये 90 अंश के कोण की वजह से 0 हो गया। कोई दिक्कत है भैया जी, नहीं ना। चलो जी भैया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता देना, कौन क्यों 0 हुआ, ये बात आपको क्लियर है। ये वाला इसलिए 0 हुआ क्योंकि दूर स्थित था, ये दोनों 90 अंश का कोण बना रहा था, इसलिए ये दोनों 0 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है बबुआ तो बता देना, नहीं है ना दिक्कत, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे सभी लोग। हाँ जी, चलो जी भैया, अब हमारे पास बचा क्या, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे क्या बचा। तब तो 0 हो गया, तब तो 0 हो गया, बचा क्या, है ना, हमारे पास बचा है समाकलन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू समाकलन ए से बी बी डॉट डीएल बचा है ना। अगर यहां पे देखोगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश का बना रहा है, देख लो, है ना। तो यहां पे अगर देखोगे सीधी सी बात है ना, यहां पे इज इक्वल टू ए से बी अगर हम ले तो बी डीएल कास थीटा अगर लिख रहे हैं तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समाकलन ए से बी बी डीएल कास 0, कास 0 का वैल्यू 1 होता है। समाकलन ए से बी बी डीएल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके सामने बी डॉट डीएल के बराबर हो जाएगा, बी डीएल, है ना। तो यहां पे लिख सकते हो मैं यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समाकलन बी डॉट डीएल, यहां पे डॉट था, इज इक्वल टू समाकलन ए से बी बी डीएल, है ना। अच्छा, हम बी को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसका समाकलन कराना है और समीकरण 1 से काम करते हैं। समीकरण
1 से। समीकरण 1 कहां भैया जी, आ जाओ कनेक्ट करो, ये रहा समीकरण नंबर 1। यहां पे बी डॉट डीएल का मान म्यू नॉट कैपिटल आई के बराबर है, लिख देते हैं बी डॉट डीएल के यहां पर म्यू नॉट कैपिटल आई लिख देते हैं इज इक्वल टू, देखो इस बी को बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन ए से बी क्या हो जाएगा डीएल। अच्छा, डीएल का समाकलन मतलब इस परिनालिका का पूरी लंबाई मांग रहा है ना। मैंने कहा था समाकलन का मतलब होता जोड़ना है, ईंट का समाकलन करते हैं दीवार बन जाता है, तो डीएल का समाकलन करेंगे इतनी सी लंबाई का तो पूरा परिनालिका की लंबाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई इज इक्वल टू डीएल का समाकलन बताओ बी एल हो जाएगा जो कि परिनालिका की लंबाई है। अच्छा जी भैया, धारा आई क्या होगा, यहां पे ये धारा, ये आई जो है क्या है, संपूर्ण धारा है, संपूर्ण धारा। अच्छा जी भैया, आप सभी लोगों ने पढ़ा यहां पे कि फेरों की संख्या n है और एक फेरे में प्रति एकांक लंबाई के फेरों में जो है आपकी बहन, यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, हाँ फेरों की संख्या n है। अब प्रति एकांक लंबाई में फेरों में, प्रति एकांक लंबाई के फेरों में, यहां पे फेरों में बहने वाली धारा होगा, वाली धारा आई है। तो देखो फेरों की संख्या n है और प्रति एकांक लंबाई के, है ना, फेरों में बहने वाली धारा आई है। अब ध्यान से समझना, तो कुल धारा क्या होगा समझो, आपके क्लास में एक समझना, मेरी बात समझना उसके बाद आंसर देना। चलो छोड़ो, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लो आप मास्टर हो और एक कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आपके क्लास में 3 कक्षा है, क्लास 1 2 मतलब 4 कक्षा है, एक कक्षा 9 वाले बच्चे हैं, 10 वाले बच्चे हैं, 11 वाले बच्चे हैं, 12 वाले बच्चे हैं। 9 में जो है 20 लड़के हैं, 10 में भी 20 लड़के हैं, इसमें भी 20 लड़के लड़कियां, इसमें भी 20 हैं, सब में 20-20 है, 20-20 है, ठीक है। और सबको एक एक लड्डू देना है, एक एक लड्डू देना है, तो क्या करोगे, यानी 1 लड्डू देना है या 2 लड्डू देना है, चलो तो क्या करोगे, 20 बच्चों को 20, तो एक कक्षा में कितना लड्डू देने में लगा भैया, ये प्रति बच्चों को क्या 2 लड्डू देना है, तो एक कक्षा में 9वीं कक्षा में कितना लड्डू लगेगा, 20 गुणे 2 यानी 40 लड्डू लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया चारों कक्षा मिला के कितना लड्डू लगेगा, तो 1 2 3 4, 4 का गुणा कर दो, गुणे 4 कर दो, तो आपका ये मिला पूरा लड्डू का संख्या निकल के आ जाएगा। 20 में 2-2 लड्डू देना है और 4 कक्षा है, 4 का गुणा कर दिया आपने। वही चीज यहां पे भी है, देखो संपूर्ण धारा निकालना है, तो प्रति एकांक लंबाई में बहने वाला, प्रति एकांक लंबाई के फेरों में बहने वाली धारा जो है आई है, क्या है, स्मॉल आई है, ठीक है। ये तो एक के लिए होगा, लंबाई पूरी कितनी है, यल है, पूरी लंबाई तो यल है, और फेरे कितने हैं पूरे, यन है, फेरे कितने हैं, यन है, तो संपूर्ण धारा क्या हो जाएगा, आई एल एन हो जाएगा, ठीक है। रख देते हैं समीकरण नंबर 2 मान लो, इसकी 2 मान लो इसको, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, संपूर्ण धारा रख दो, हाँ जी भैया, म्यू नॉट आई एल एन इज इक्वल टू बी एल। अब लो जी भैया, ये कट जाएगा एल से एल, है ना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट एन आई, यही आपका धारा निकल के मतलब यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आ जाएगा, बी यू नॉट म्यू एन स्मॉल आई, यही आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र निकल के। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, चलो जी भैया समझ में आया। बस यहीं पे बच्चों को नहीं समझ में आता है कैसे हुआ, आप ये कमरे वाला बात से समझ लेना, और मैं पीडीएफ में इसको रखूंगा। समझ लो एक बच्चे को 2 लड्डू देना है, 4 कमरा है, 20-20 बच्चे हर कमरे में, तो 20 गुणे 2 गुणे 4, तीनों का गुणा किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, आई धारा एक एकांक फेरों में है, यल लंबाई है, यन फेरे हैं, तो आई एन एल गुणा हो जाएगा, करके काटेंगे,
आंसर आ जाएगा आपके सामने है एकदम भयंकर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या दिक्कत कोई किसी को? बता देना, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलो जी भैया, अब आज का होमवर्क ले लो। मैं कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फार्मूला बताने से वीडियो लंबा हो जाता है, आपको दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं ये पढ़े कि फार्मूला याद करें। फार्मूला के लिए अलग कोई सीरीज निकाल लेंगे। सिंपल सा आपको क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। आज का प्रश्न जो है मुझे बताना है कि क्या बताना है, मुझे पूरा कंसेप्ट बताना है। इसका बताना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का पूरा कंसेप्ट बताना है। क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से। ठीक है, ये पूरा मुझे बता देना। ओके भैया जी, बता लोगे है ना? चलो जी भैया, कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, नाम तो जरूर बता देना। आप लोग नाम नहीं बताते हो, कैसे पता करेंगे कि आप लोग पढ़े हो हमसे, है ना? नाम बता देना, डिस्ट्रिक्ट बता देना कहाँ से आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि मुझे मीटअप भी तो करना है आप लोगों से, है ना? मीटअप भी तो करना है आप लोगों से, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट बता देना, है ना? कहाँ से हो आप, कहाँ से पढ़े हो। ठीक है, चलो जी भैया, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से मिलेंगे डेरिवेशन की क्लास में, रेगुलर चलता आ रहा है। सभी को जय मां सरस्वती।